शीट एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स की हम लोग चला रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए थे, कुछ होमवर्क दिए हुए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 में आपको गिवन है y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, और अपने को पहले मैंने बोला ही था कि स्टैंडर्ड की फॉर्म में लेके आओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। ये काम इनिशियल स्टेज पे ही कर लेना है। जब आ जाए तो उसका वर्टेक्स निकाल लो। x माइनस 3 को 0 के इक्वल 3 आ गया, y माइनस 9 को 0 के इक्वल 9 आ गया। ये आपका पहला स्टेज हो गया कंप्लीट। अब हम लेंगे एंड y इक्वल टू, अब हमें दिया हुआ है दूसरा कर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये भी आपका नॉन स्टैंडर्ड है, इसको भी हम लेके आएंगे पहले स्टैंडर्ड की फॉर्म में। और वर्टेक्स निकाल लेंगे इसका 1 कॉमा माइनस 1। अब हमें पता करना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेंगे और आपस में कहाँ कट करेंगे। अच्छा, ये बात पहले ही बता दी है, फिर से एक बार बता देते हैं कि पता कैसे चला कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या वाई एक्सिस को कट करेगा। तो ये जो टाइप है ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y। जहाँ भी बनेगा मतलब वर्टेक्स जहाँ भी होगा उल्टा बनेगा। अब नॉन स्टैंडर्ड है तो वर्टेक्स इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी होगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इस वजह से ये ऐसा पता चला। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं जो नहीं भी करना पड़े, इसे डायरेक्टली देख लो। अगर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आपको दिया गया है और एक्स की किसी वैरायटी का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इस टाइप का, तो एक्स को कट करेगा, और वाई का है तो वाई को कट करेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है आपका करने के लिए। तो सबसे पहले द पैराबोलाज इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सबसे पहले ये एक दूसरे को कट करेंगे, तो कहाँ कट करेंगे हम वो पता लगा लेते हैं। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पहले वाले में से दूसरे वाले में पुट कर दी। करो सॉल्व इसको। 2x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, 2x x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 एंड 4। अब y की तो किसी भी एक में रख देंगे, 0 हो गई, और 4 रखेंगे हम, तो ये हो गया आपके पास 8। यानी एक दूसरे को 0 0 और 4,8 पे कट करेंगे। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ करेंगे, तो इफ़ y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0। तो 0 पुट किया यहाँ पे, x कॉमन, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक 0 और एक 6, तो एक 0 और y 0 था ही 0, यानी कि 0 0 पे कट होगा और 6,0 पे कट होगा। एंड इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0। तो अब इसमें पुट कर देंगे, x की एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 2, y की तो 0 है ही, तो ये 0 0 और 2,0 पे कट करेगा। सारी चीज़ें हमें पता चल गई। सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं थे तो नॉन स्टैंडर्ड थे। नॉन स्टैंडर्ड को पहले स्टैंडर्ड की फॉर्म में लेके आए, वर्टेक्स निकाला दोनों का, फिर दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करवाया तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। फिर उसके बाद पहले पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया तो पॉइंट आ गया, और दूसरे पैराबोला ने कट किया एक्स एक्सिस को तो वो पॉइंट आ गया। अब हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है, एक एक चीज़
शो करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो पैराबोला है उसके कोऑर्डिनेट, सॉरी, उसके जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है वो है 3,9। मतलब 3,9 हम मान लेते हैं यहाँ कहीं हुआ V1 3,9। और क्योंकि ये 0,0 पे कट हो रहा है और 6,0 पे कट हो रहा है, तो ये बना है ऐसा। ठीक, ये पॉइंट यहाँ मिला, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं A6,0। ठीक है, ठीक है। दूसरे वाले के हैं 1,-1 हमारे पास वर्टेक्स, ये रहे। तो 1,-1 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 1,-1। 0,0 पे कट हो रहा था और एक कट हो रहा है 2,0 पे, तो ये पॉइंट आ गया आपका B2,0। ठीक, और इन दोनों ने आपस में जो कट किया हुआ है वो पॉइंट हम ले लेते हैं P, तो वो हो गया 4,8। ठीक, वो पॉइंट हमने यहाँ निकाल लिया था पहले, ये रहा। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। अब हम शेड करेंगे डायग्राम को कि कौन सा हमारा जो एरिया है जो बाउंड हो रहा है। तो एरिया जो बाउंड होके हमें मिल रहा है वो दिखा देते हैं आपको, ये वाला है, ये एरिया एंड ये दोनों कर्व से बाउंडेड है। अब आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो और उसके बाद सारी चीज़ें देखते चलो, हम बनाएंगे इसका एरिया। ये है हमारा रिस्पेक्टिव एरिया जो आपको अभी मैंने बताया कि हमें फाइंड करना है, जो ग्रीन दिख रहा है। अब निकालेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, स्ट्रिप बनाते हैं पहले। ये रही स्ट्रिप। ठीक है, ये आपकी स्ट्रिप है जो देखो एक्स पे चलेगी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप बी पे पहुंचेंगे तो बी पे कोई परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसके आगे का कुछ एरिया आपका बच जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो हम चलेंगे अब एम पॉइंट तक। एम पॉइंट है 4,0, मतलब हमारी जो स्टेप है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एम तक जाएंगे, और फिर बी से एम तक के जो फालतू एरिया हमें मिल रहा है वो हम वहाँ से बाहर कर देंगे। मतलब ये वाला जो एरिया आपका होगा ना, ये जो ट्राइंगल शेप जैसा दिख रहा है, ये वाला जो मैं अभी ऑरेंज कर दे रहा हूँ, ये हमको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देना है। तो ऊपर का जो ग्रीन वाला एरिया है वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। ये एरिया बता रही है, बाहर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी जो स्ट्रिप है उसको हम चलाएंगे नीचे वाले हिस्से में, यानी इस पे, यहाँ पर। और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके नीचे वाले हिस्से को ले लेंगे, उससे हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो करते हैं सॉल्व, देखिए ध्यान से। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ये सब कलर करोगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरी एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। तो ग्रीन वाले एरिया में निकालना है। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, हम जो एरिया फाइंड करेंगे वो है एरिया ऑफ OMPVO। ये एरिया हमने फाइंड किया, उसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ
BMPB। तो ये तो ऊपर का एरिया हो गया। अब प्लस करेंगे नीचे वाला एरिया, तो एरिया ऑफ OV2BO, तो नीचे वाला एरिया जिसमें पर्पल स्ट्रिप बनी हुई है वो। तो पहला एरिया ऑफ OMPVO, तो O से लेके M तक जा रही है हमारी स्ट्रिप, 0 से लेके 4 तक टच कर रही है उल्टा पैराबोला जो है उसको। तो ये हमारा पहला पैराबोला था 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस। अब हमें चलना है B से M तक, क्योंकि वो ऑरेंज वाला हिस्सा बाहर करना है। तो लिमिट हुई 2 से 4, इसमें हमें टच कर रही है हमारी स्ट्रिप नीचे वाले को, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाले को। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, ये ऊपर वाला एरिया हो गया। फिर प्लस ब्रैकेट, अब नीचे पर्पल स्ट्रिप O से लेके B तक जाएगी, मतलब 0 से लेके 2 तक। पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ही टच करेगी, तो वो ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि ये x के नीचे है तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा। ठीक, अब निकालते, इंटीग्रेशन कर लो, अपना आ जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन किया, अब देखो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये कंबाइन हो रहा है, देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हमने माइनस ले लिया कॉमन। 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx, फिर प्लस 2 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। ठीक, 0 से 4। अब इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली डेफिनेट इंटीग्रल की, A से C, C से B वाली, तो ये कंबाइन होके हो गया 0 से 4। इसीलिए NCERT में या RS में या कहीं पे भी वो F2 माइनस एफ एक्स वाला वो लॉजिक लगा हुआ है, GX माइनस FX जो स्टार्टिंग में बताया था, बट वो आता कैसे है, वो ये लॉजिक है। अब हमें इंटीग्रेट कर देंगे, 6x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 4 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 4। यहाँ आ गया 3 इंटू 16 माइनस 64 अपॉन 3, ज़ीरो रखने को मतलब नहीं, ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे आ गया 64/3, 2 से 2 कैंसिल, और 16, यहाँ पे भी वो ज़ीरो है तो हटा दिया। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 48 माइनस 64/3 माइनस 64/3 प्लस 16, 48 और प्लस 16, तो 64, और 64/3 64/3 दोनों ऐड हो गए होंगे, तो हो जाएगा 128/3। सॉल्व किया 192 माइनस 128 अपॉन 3। अब सॉल्व करके आंसर लिख लीजिए इसका, ये हो गया आपका आंसर 64/3। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जैसा आपको बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करें, पहले पता कर लें सारी चीज़ें, उसके बाद आगे जाएं, जिससे कि डायग्राम बनाने में आसानी हो। सबसे पहले हमारा ये पैराबोला था नॉन स्टैंडर्ड, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, वर्टेक्स निकाला, सेकंड वाले को उठाया, उसको फॉर्म में लेके आए, वर्टेक्स निकाला, उसके बाद इन जो दिए गए पैराबोलाज हैं उनको आपस में कट करवाया, कट करवा के हमें पॉइंट मिल गए, वो निकाल के रख लिए। फिर पहले पैराबोला ने एक्स को कहाँ कट किया वो निकाल लिया, दूसरे पैराबोला ने कहाँ कट किया वो निकाल लिया, और डायग्राम की प्लॉटिंग हो गई। प्लॉट के बाद हमने एक एरिया चूज़ कर लिया कि कौन सा एरिया वो है, तो जो हमें फाइंड करना है तो वो है ग्रीन एरिया। अब उसमें पूरा एरिया एक जैसा तो है नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ऊपर का एरिया अलग निकलेगा, नीचे का एरिया अलग निकलेगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो ऊपर का एरिया O से लेके M तक का पूरा पहले निकाल लिया, जिस स्ट्रिप ब्लैक वाली ने टच किया V1 वाले पैराबोला को, यानी 6x माइनस एक्स स्क्वायर को, और उसमें से ऑरेंज वाला एरिया बाहर कर दिया B से लेके M तक चल के। फिर उसके बाद नीचे वाला एरिया x के नीचे वाला निकाला, अब क्योंकि वो x के नीचे है तो माइनस लगेगा। उसके बाद अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, उससे हमें मिल जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 32 पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा ले, आ चुका है पहले। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई टेंशन नहीं, स्टैंडर्ड पैराबोला इसलिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो,
क्योंकि एरिया जब दो कर्व एक दूसरे को कट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे ही आएंगे, उन्हीं से एरिया बाउंड होके आपको आगे जाना पड़ेगा। तो पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं कि है भी या नहीं। तो दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो हमने क्या किया, बाई इक्वेशन सेकेंड y की वैल्यू निकाल ली x² बाई 4 और इस वैल्यू को पुट इन फर्स्ट कर दिया। यहाँ आ गया x² बाई 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, सॉल्व करो। x से x कैंसिल नहीं होगा, कॉमन आएगा लेफ्ट में ले जाके। वैल्यू जब निकालते हैं तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ये आ गए आपके पॉइंट, मतलब यहाँ कट करेगा। अब बोल क्या रहा है वो कि एक तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आगे बोला हुआ है डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाई x=0, y=0, x=4, y=4 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है, फिर आगे जाएंगे। अब बहुत ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले तो हम बनाते हैं ये y² = 4x और x² = 4y, इनको बनाते हैं हम। तो y² = 4x, ये हो गया, और x² = 4y, ये हो गया। दोनों हो गए। ये हो गया y² = 4x, और डायग्राम लिख दिया करो वहाँ पर, जिससे कि जब लिमिट लगाओगे ना और ये डायग्राम परफेक्ट बन चुका होगा तो आपको अभी याद रहेगा। अब ये हो गया। अब ये पॉइंट क्या आया, पॉइंट हमारा आया था 4,4। ये याद रखना कि ये 4,4 है, और ये आया था 0,0। अब आगे की काम होगा। आगे का काम क्या करना है हमें, तो ज़रा ध्यान दें। हमको बोला गया है कि ये जो कर्व जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इन्होंने एक एरिया को कट किया हुआ है। अब वो एरिया बाउंड किससे है, बोल रहा है x=0 से बाउंड है, ठीक है, y=0 से बाउंड है, और एक x=4 से बाउंड है। तो x=4 तो यहीं से पास हो रहा होगा, ये रहा x=4, और एक y=4 से बाउंड है। तो y=4 भी यहीं से पास होगा, क्योंकि ये 4,4 है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3 एरिया हमें मिले, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं हमें ज़रा ध्यान देना है। देखो, एक तो एरिया हमें ये मिला, ये वाला। अब यहाँ पर हमको 3 एरिया मिले। एक हम ले लेते हैं A1, एक हो गया A2, और ये हो गया A3। 3 एरिया मिले। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला था कि दो कर्व x² = 4y और y² = 4x एक दूसरे को कट करेंगे, और ये एक एरिया को डिवाइड करेंगे 3 इक्वल बराबर बराबर 3 हिस्सों में। तो अब 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि A1, A2, A3 तीनों के एरिया हमें निकालने हैं। जब ये तीनों निकल आएंगे तो ये तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो समझ जाएंगे कि भाई इन्होंने बराबर बराबर हिस्सों में ने कट किया हुआ है। अब देख लीजिए, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, हमें केवल निकालना है इसका एरिया। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 4 है। तो हमारा इसमें लॉजिक क्या रहेगा कि हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं डायरेक्टली। वो हो गई आपकी, इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, इसको ले लो P, इसको ले लो Q। ये हो गया 4,0, वो A पॉइंट है ही 4,4, और ये हो गया 0,4। ठीक, अब मैं जो स्ट्रिप की बारी आई,
कि स्ट्रिप हमें कहाँ से कहाँ तक चलानी है। तो देखते हैं, देखो A3 निकालेंगे हम, तो ये रही स्ट्रिप। ये स्ट्रिप को हम चलाएंगे O से लेके P तक। पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही थी, तो OP इंटू PA, लेंथ इंटू विड्थ, 4 इंटू 4, आंसर इज 16। तो ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब A3 निकालना है मुझे, तो A3 इक्वल टू, लिमिट O से P तक है तो 0 से 4, और इसमें आपकी जो स्ट्रिप है वो टच किसे कर रही है, तो वो इस वाले को टच करेगी, x² = 4y को। ठीक है, तो यहाँ से हमने x² / 4 dx, और इसको हमने कर दिया सॉल्व, तो यहाँ से आया 1/12, 64 माइनस 0, सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 16/3। ठीक, A3 की वैल्यू आ गई और स्क्वायर का एरिया आ गया। अब मैं निकालूंगा ये A1 वाले को। ठीक है, A1 निकालेंगे, निकालने को आप A2 भी निकाल सकते हो। ठीक, A1 वाले में क्या है, चले रहेगा, A1 वाले में जो स्टेप है वो अब ऐसी चलेगी, Y पे चलानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी स्टेप है, ये Y पे जाएगी। अब Y पे जाएगी तो इसका मतलब है O से लेके Q तक जाना पड़ेगा। तो O से लेके Q तक के लिए 0 से 4, लेकिन अब ये x/dy फॉलो करेगी क्योंकि ये y पे चल रही है। और किसको टच कर रही है, तो ये टच कर रहा है अब आपको इस वाले को, y² = 4x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y² / 4, सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 16/3, क्योंकि ये भी सेम तरीके से ही सॉल्व होगा जैसे A3 हुआ था। अब A2 निकालना है, तो A2 के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर -A1 - A3, क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर के एरिया में 3 एरिया बन रहे थे, एक ये एरिया बन रहा था, एक ग्रीन वाला, एक पर्पल वाला। A1 A3 निकाल चुके हैं, तो A2 बचा, तो स्क्वायर में से A1 A3 को बाहर कर दो। तो यहाँ हो गया 16 - 16/3 - 16/3, तो विच इज़ ऑल्सो 16/3। तो आप देख सकते हैं A1 = A2 = A3, तीनों किसके बराबर आ गए, 16/3। और यही क्वेश्चन में बोला गया था कि पैराबोला जब एक दूसरे को कट करेंगे तो एक स्क्वायर को ये डिवाइड करेंगे 3 बराबर बराबर पार्ट्स में, वही किया इन्होंने। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 33 होमवर्क, 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लें। अब सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, सारे के सारे जो बोर्ड के हिसाब से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही चल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल, सर्कल और सर्कल का सेंटर दिया है फॉर्मूले के, मतलब इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से 0, एंड द पैराबोला। पैराबोला है y² = 6x। सबसे पहला काम, डायग्राम बनाने से पहले दोनों को इंटरसेक्ट करवाओ, दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। x² + 6x = 16, y² = 6x इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में y² की जगह पे प्लेस कर दिया। 16 इधर आ गया, सॉल्व किया मतलब फैक्टर किए, 8x - 2x, x + 8 और x - 2, x की वैल्यू एक आ गई 2, एक आ गई -8। अब देखो x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे और उसको पुट करेंगे सेकंड में, तो यहाँ से y² = 12, मतलब y की वैल्यू ±2√3 आ जाएगी। बट x = -8 गिव्स y की वैल्यू इमेजिनरी। ये इमेजिनरी वैल्यू तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि -8 जब 6x में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और लेफ्ट में है y², तो ये इमेजिनरी दे देगा। तो हमें पॉइंट क्या मिले कि दो जगह कट करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके हुए लिख देते हैं यहाँ पे, द
इंटरसेक्शन पॉइंट आर, पहला हो गया P 2,2√3 एंड दूसरा हो गया Q 2,-2√3। ये पता चल गया। अब डायग्राम बनाओ। तो सर्कल, ठीक, और सर्कल को कट किया पैराबोला ने। y² = 6x, ये आया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन जो हुए हैं वो पॉइंट है आपके पास, एक ये रहा और एक ये रहा। और हमें जो एरिया फाइंड करना है इसको हम ओ डाल देते हैं। ये ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, ये पी है, ये क्यू है। अब जो एरिया हमें फाइंड करने को दिया गया है तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्किल एंड द पैराबोला। मतलब वो एरिया जो हमें मिलेगा, जो आंसर जहाँ से हम निकालेंगे वो ये एरिया होगा, एक ये और एक ये, क्योंकि एबव या बिलो कुछ नहीं बोला, तो इसलिए ये एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया हमारा फाइंड होना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एरिया है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल एरिया है तो मतलब 2 के मल्टीप्लाई से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब जो बात आती है स्ट्रिप की, तो देखिए ये रही स्ट्रिप, जो कहाँ से कहाँ तक आपकी जाएगी, वो जाएगी ओ से और ए तक, लेकिन बीच में एक स्टॉपेज आएगा ये वाला, इसको हम दे देते हैं एम नाम। स्टॉपेज क्यों आ रहा है ये वाला? ये स्टॉपेज इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देगी। ओ से लेके एम तक रेड वाला कर्व है और एम से लेके ए तक वाइट वाला कर्व है। यही हमारी मेन प्रॉब्लम है, तो इसी को हमें ध्यान देना होगा और इसी वजह से हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो जो ओ के पॉइंट होंगे वो यहाँ लिख देते हैं। ओ के पॉइंट, सॉरी एम के पॉइंट, नॉट ओ के तो 0,0 है। पी के पॉइंट है 2,2√3, तो यहाँ के हो गए 2,0। तो बस हो गया हमारा काम। अब हमें केवल एरिया फाइंड करना है, तो करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले हम चले ओ से लेके एम तक, मतलब 0 से 2, और 0 से 2 में हमें मिला रेड कर्व, ये आ गया 6x। ठीक, इसके बाद प्लस, अब चले हम एम से ए मतलब 2 से 4, और फिर उसमें लगा वाइट वाला कर्व मतलब 16 - x²। बस अब इसे हमें केवल इंटीग्रेशन करने को रह गया है। आप इंटीग्रेशन करिए और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में ही था, क्वेश्चन नंबर 36 भी होमवर्क में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 में बोला है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल x² + y² इक्वल टू 8x। यहीं रुक जाइए, सबसे पहले सर्कल को कंप्लीट करो। तो यहाँ बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, जो ध्यान नहीं देते, √8x का स्क्वायर बना लेते हैं, गलत हो जाएगा तुरंत। क्योंकि अगर ऐसा है कि x² का कोई भी टर्म, जैसे केवल x² + y² इक्वल टू 8 लिखा होता तो ये स्टैंडर्ड सर्किल था, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड सर्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके संग आपको x और दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा अगली लाइन में, तो देखिए ज़रा ध्यान से, हम यहाँ करेंगे x के साथ x² को साथ ले आएंगे, y² इक्वल टू 0। अब बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 16, x - 4² + y - 0² इक्वल टू 4², इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये आपकी आ गई इक्वेशन सर्कल की। सेंटर, तो सेंटर हो गया तुम्हारा 4,0 और रेडियस हो गई 4। ठीक,
तो ये आ गई एक चीज़। अब उसने क्या बोला हुआ, एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो द सर्कल इंटरसेक्ट विद दी पैराबोला, पैराबोला के साथ इसका इंटरसेक्शन हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में वाई स्क्वायर की जगह पे रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो इसने जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ला के दिए वो है 0,4। और अब एक बार हम 0 रख देंगे किसी भी एक में, तो y की वैल्यू 0। और एक बार हम रख देंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ±4। अब आती है डायग्राम की बारी। जब इतना सब हो जाएगा तो अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। सबसे पहले सर्कल। अब सर्कल में सेंटर है 4,0, रेडियस भी 4 है। तो मैंने अभी परसों ही वीडियो में बताया था कि ऐसा जब हो जाए कि सेंटर और रेडियस सेम हो जाए तो ये ओरिजिन को से पास होता हुआ सर्कल बनाते हैं। तो ये तो बन गया तुम्हारा सर्कल, ठीक है। ये हो गया O और यहाँ इसका हो गया सेंटर 4,0। अब कट पता नहीं किए होते तो प्रॉब्लम क्या आएंगी वो भी डिस्कस करेंगे हम। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है तो हमने उसका एक डायग्राम बनाया। ये आपका डायग्राम हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ 4x ही। ठीक, बन गया। अब जब ये बन जाएगा तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो। अगर आपने पॉइंट पता नहीं किया तो ये पॉइंट है हमने P यानी कि 4,4, और एक पॉइंट है Q, ये है 4,-4। तो प्रॉब्लम ये आती कि अब आपका ये जो कट है ये आपको पता नहीं होता है कि ये A के जस्ट ऊपर ही होगा, ये आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि पॉइंट तो आपको पता ही नहीं होते, इसलिए ये प्रॉब्लम करता। और जब आप डायग्राम सॉल्व करते तो ये आगे पीछे होता। आगे पीछे होता मतलब या तो एरिया ज़्यादा आता या तो एरिया कम आता। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हमें कट मालूम है कि कहाँ होना है, इसीलिए पॉइंट पहले निकालो। तो ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला कर्व है और ये आपका सर्कल है। अब उसने फिर से पढ़ो क्वेश्चन में बोला क्या है, कौन सा एरिया में बाउंड करना है। अब हम उसकी बारी आती है कि कौन सा एरिया हम बाउंड करें। तो देखिए उसने बोला था कि फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी दो एरिया आएगी, एक ये। अब इनमें से कौन सा है, तो आगे बोला हुआ है इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला। तो इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला यानी कि हमको एरिया ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये एरिया भी तो सर्कल और पैराबोला से बाउंड था, तो ये क्यों नहीं लिया। तो इसमें अगर वो ये बोलते कि एबव एक्स एक्सिस की जगह ये बोला जाता है कि सर्किल से, पैराबोला से एंड एक्स एक्सिस से बाउंड लेना है, तब ये एरिया लिया जाता, क्योंकि इसमें पैराबोला, सर्कल और एक्स एक्सिस तीनों आ रहे होते। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने हमसे बोला है कि एरिया जो एक्स एक्सिस के एबव हो यानी कि एक्स के ऊपर एंड सर्कल और पैराबोला से बाउंड हो, तो अब एरिया जो ग्रीन दिख रहा है वही लिया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका एरिया हो गया। अब आती है बात सॉल्व करने की। तो अब देखिए सब कुछ तो हमारे पास है, कोई स्ट्रिप नहीं है तो स्ट्रिप बना देते हैं। मैंने बोला ही है स्ट्रिप या तो एक्स को टच करती हुई चलती है या तो वाई को, हवा में नहीं चलती, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और फालतू का कोई लोड लेना नहीं है। तो ये तो हो गई स्ट्रिप। अब ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, तो ये इस पॉइंट तक, सॉरी इस पॉइंट तक क्यों, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो क्योंकि जो आपका पॉइंट आ रहा है कॉर्नर पॉइंट वो ये रहा। तो हम ए तक जाएंगे, फालतू एरिया हम लेंगे ही बेकार, ओ से लेके ए तक ही जाना है, ठीक। तो एरिया ऑफ
शेडेड रीजन इक्वल टू ओ से लेके ए तक हमने एरिया कवर किया 0 से 4, ठीक। और एरिया येलो स्ट्रिप को छूता हुआ जा रहा है, मतलब सर्कल को छूता हुआ जा रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन यहाँ से आप निकाल लेंगे y की वैल्यू, जो कि आया √16 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। अब इसमें एरिया फालतू और आ गया, ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया हमारा फालतू है, तो इसको हमें बाहर करना पड़ेगा, इस एरिया को, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो स्ट्रिप चलाई है वो ओ से ए तक गई है और वो पूरा एरिया कवर करती हुई जा रही है, तो उसमें हमारे पास जो फालतू एरिया वो तो हमें बाहर करना पड़ेगा। तो यानी कि अब हम स्ट्रिप जो चलाएंगे वो इस हिस्से में हम चलाएंगे, यानी कि इस वाले में, जिससे कि ये जो बेकार पड़ा हुआ एरिया है, ठीक है ना, ये वाला, ये एरिया कवर हो सके और ये हम बाहर निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए, माइनस ओ से ए तक 0 से 4 ही चला, और अब हम रेड स्ट्रिप को छू रहे हैं, मतलब कि √4x को। बस इसके बाद इंटीग्रेशन करना रह गया, इंटीग्रेशन सॉल्व करके मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। 38 39 दोनों आप लगा दीजिए होमवर्क, पैराबोला हैं दोनों, और दोनों पैराबोला को मैं एक का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है वैसे होनी नहीं चाहिए। और इनकी जगह हम क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ 43, 38 39 आप होमवर्क लगाओ, हम 43 बता देते हैं, तीनों एक ही जैसे ही हैं, ठीक है। 43 पहले देख लेते हैं। 43 में बोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका, ठीक। एंड x इक्वल टू 3 माइनस 2y स्क्वायर, ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो पहले हम इसको उस फॉर्म में लेके आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1/2 x माइनस 3, ठीक, उस फॉर्म में लेके आए। इसका वर्टेक्स तो 0 0 ही है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, x माइनस 3 को 0 किया 3, और y को 0 किया तो 0, इसका वर्टेक्स होगा 3,0। अब ये दोनों एक दूसरे को कट करवाएंगे, ठीक है। तो दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिमाग में रखते हुए चलनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि आगे पीछे कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो फिर मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स होंगी तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, तो अब उसे ढूंढना मुश्किल होगा, ढूंढना नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं तो पैनिक मोड आएगा, और पैनिक मोड आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन भी आपके गड़बड़ी होंगे। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि किसके बाद कौन सी चीज़ आनी है, किस लाइन के बाद कौन सी चीज़ हमें पहले ध्यान रखनी, जिससे कि जब डायग्राम बने तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तो इंटरसेक्ट करवाओ, दोनों से x की वैल्यू आपस में कर दो इक्वल। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 3y माइनस 2y स्क्वायर है। तो चाहो तो y की वैल्यू निकाल के इक्वल कर दो, यहाँ x की बन रही है तो x की कर दो। ये हो गया 3y स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो एक आई +1 और एक आई -1, वैल्यू उठा के किसी भी एक में रख देंगे x की वैल्यू के लिए। x यहाँ पे 1 और x यहाँ पे भी 1, दोनों आपके पॉइंट कि भाई दो जगह कट होगा, दोनों पॉइंट आ गए। अब बनेगा डायग्राम, तो बनाइए डायग्राम। तो पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 3,0, इसका पॉइंट है वर्टेक्स है, ये v1 है, स्टैंडर्ड था,
ये हो गया 3,0। और ये बनेगा उल्टा क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, ये बनेगा उल्टा। ये बन गया। अब इससे बाउंडेड एरिया हमें मिला, पॉइंट मिले पी और क्यू, 1,1 1,-1। तो ये एरिया बाउंड होके हमें मिला, तो ये वाला मिला, ये और ये दो एरिया। ये है शेडेड एरिया। अब इसको हमें निकालना है, तो वही लॉजिक, परपेंडिकुलर यहाँ से एक ड्रॉ होगा, एम पॉइंट, कोऑर्डिनेट इसके यहाँ लिख दे रहे हैं 1,0। स्ट्रिप चलेगी, ठीक। अब बनाते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, पहले हम गए V1 से M तक, और इसमें येलो वाला एरिया हमने ले लिया, येलो वाला कर्व, तो 0 से 1 और यहाँ से वैल्यू, फिर प्लस। अब M से चलेंगे 1 से 3 तक, और इसमें यूज़ हो रहा है ब्लैक वाला कर्व, वहाँ से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई √3 - x डिवाइड बाई 2। बस इंटीग्रेशन कर दो, 3/2 3/2, लिमिट 0 से 1, 1/√2 बाहर, 3 - x पावर 3/2, 3/2, x का कोफिशेंट -1, लिमिट 1 से 3। सॉल्व कर लो, 2/3, 1 - 0, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2/3√2, पहले रखा 3 हो गया 0, -1 रखा 2√2, 2/3 माइनस प्लस, √2 से √2 कैंसिल, 4/3, ये हो गया 6/3। आंसर इज 2। और 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कर्व हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए बाहर, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, आंसर इज 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन करने को दिए गए हैं वो करिए। 41 42 रह गया, 44 45 46 एंड 47। 47 थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, तो पहले 48 करेंगे फिर 47 पे जाएंगे। आज कंप्लीट कर लेते हैं इतने को ही, और आप रिवीजन करिए सारी चीज़ों का एक बार, जो होमवर्क दिया है उन्हें कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।